आज है 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। 12वीं पास महिलाओं के लिए रोडवेज में मौका, 1 अप्रैल को लगेगा भर्ती मेला। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए रोडवेज में नौकरी का सुनहरा मौका दिया जा रहा है। मुरादाबाद क्षेत्र में 1 अप्रैल 2026 को महिला संविदा परिचारक भर्ती मेला आयोजित होगा। 12वीं पास महिलाएं सीधे पहुंचकर आवेदन कर सकेंगी और भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगी। ये पहल मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। काशी में पहली बार फॉरेंसिक साइंस में बीएससी, एमएससी और एमएससी कोर्स की शुरुआत। काशी में पहली बार फॉरेंसिक साइंस में उच्च शिक्षा की सुविधा शुरू होने जा रही है। 5 वर्षीय बीएससी, एमएससी और 2 वर्षीय एमएससी कोर्स में कुल 60 सीटें निर्धारित की गई। हर कोर्स में 30 सीटें होंगी। अप्रैल में जालूपुर में ट्रांजिट कैंपस खोला जाएगा और इसी साल से कोर्स का संचालन होगा। दोनों कोर्स की फीस 65,000 रुपए प्रति सेमेस्टर रखी गई। योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन तिथि और पात्रता जल्द जारी की जाएगी। जल जीवन मिशन में लापरवाही, 26 इंजीनियर कर्मचारियों पर कार्रवाई, 12 निलंबित। प्रदेश के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने जल जीवन मिशन में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियर्स और कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मिशन के तहत काम में देरी और शिथिलता दिखाने वाले कुल 26 कर्मियों पर नोटिस, विभागीय कार्रवाई और निलंबन जैसी कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने अधिशासी, सहायक और जूनियर इंजीनियर रैंक के 12 लोगों को निलंबित कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, भरतापुर का नया गांव होगा भरतपुर, 136 परिवारों को आवास और भूमि। यूपी के बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत के आखिरी गांव भरतापुर के विस्थापित परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया। नए गांव का नाम अब भरतपुर होगा। 136 परिवारों और 500 लोगों को आवास व भूमि आवंटन पत्र वितरित किए गए। मंच पर सीएम ने 10 महिलाओं को अपने हाथों से दस्तावेज सौंपे। इस परियोजना के लिए 21 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए गए। बरेली से नवी मुंबई के लिए 30 मार्च से सीधी फ्लाइट सेवा शुरू। यूपी के बरेली से नवी मुंबई के लिए अब सीधी हवाई सेवा मिलने जा रही है। 30 मार्च 2026 से इंडिगो एयरलाइंस बरेली नवी मुंबई रूट पर उड़ानें शुरू करेगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की मंजूरी के बाद इंडिगो ने अपना नया समर शेड्यूल भी जारी कर दिया। बरेली से उड़ान नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगी और वहीं से वापस उड़ान भरेगी। इससे पहले केवल मुंबई से बरेली के लिए उड़ान थी। लोन और सरकारी योजनाओं का झांसा देकर साइबर फ्रॉड, गोरखपुर पुलिस ने 7 गिरफ्तार। गोरखपुर पुलिस ने साइबर जालसाजी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। आरोपियों ने लोगों को बैंक से लोन और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर खाते खुलवाए और ठगी की। इस कार्रवाई में गोरखपुर, देवरिया, मऊ और बलिया के 7 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। लखनऊ, वाराणसी, भदोही के अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। पुलिस की सतर्कता और जांच ने लोगों को बड़े साइबर फ्रॉड से बचाया है। काशी में 19 नदियों और 22 कुंडों के जल से होगा प्रभु श्री राम का अभिषेक, शोभा यात्राओं का होगा आयोजन। चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर काशी में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर देश की 19 नदियों, समुद्र और रामेश्वरम मंदिर के 22 कुंडों के जल से वाल्मीकि रामायण के पारायण द्वारा अभिषेक होगा। शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। घरों, मठों, आश्रमों और मंदिरों में कन्या पूजन और विशेष अनुष्ठान होंगे। वाराणसी में डोर टू डोर कूड़ा उठान में गड़बड़ी की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। वाराणसी नगर निगम ने शहर की डोर टू डोर कूड़ा उठान व्यवस्था में अनियमितताओं को गंभीरता से लिया। मेयर अशोक कुमार तिवारी ने कूड़ा उठान करने वाली संस्था वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन की कार्यप्रणाली और भुगतान में गड़बड़ी के आरोपों की जांच हेतु 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। समिति से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट आने तक इस संस्था को नए भुगतान पर रोक लगा दी गई। नगर निगम का कहना है कि सभी अनियमितताओं को उजागर कर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। बरेली में अवैध कब्जों पर सख्ती, 7 दिन में नहीं हटे तो चलेगा बुलडोजर। बरेली में अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया। सीबीगंज के रामपुर रोड पर निगम की जमीन पर बनी दुकानों को लेकर अतिक्रमणकारियों को अंतिम नोटिस जारी किया गया। साफ चेतावनी दी गई कि 7 दिन के भीतर कब्जा न हटाया गया तो बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं खलीलपुर रोड पर करीब 300 मकानों को पहले ही नोटिस और लाल निशान दिए जा चुके हैं। मंगलवार को टीम ने दोबारा जांच कर लोगों से जमीन के कागजात मांगे हैं।
यूपी की 4,995 धरोहरों पर खतरा, हाईकोर्ट ने सरकारों से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की हजारों ऐतिहासिक धरोहरों की बदहाली पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार समेत कई एजेंसीज को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब मांगा। याचिका में बताया गया कि प्रदेश के 5,416 स्मारकों में से सिर्फ 421 ही संरक्षित हैं, जबकि 4,995 पूरी तरह से असुरक्षित हैं। एआई पार्क एमओयू पर सियासत तेज, अखिलेश का योगी पर तंज। एआई पार्क के एमओयू को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि समझौता करने से पहले एआई से ही कंपनी की पहुंच के बारे में पूछ लेना चाहिए था। उन्होंने सरकार के आसपास 5% या लोगों पर भी निशाना साधा और भ्रष्टाचार की आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा कि ऐसे मामलों से प्रदेश की छवि खराब होती है और ईमानदार निवेशक भी पीछे हटते हैं। महिला सुरक्षा से बड़ी वर्कफोर्स, गोरखपुर में सीएम योगी का बड़ा दावा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा और स्वावलंबन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद सरकार के प्रयासों से प्रदेश में महिला श्रम शक्ति 12% से बढ़कर 36% से अधिक हो गई। सीएम ने कहा कि किसी भी समाज की असली पहचान महिलाओं की सुरक्षा से होती है। अब महिलाएं बिना डर के शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में महिला हॉस्टल के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यूपी के 44 जिलों में कच्चे तेल की तलाश तेज, कई जगहों पर बोरिंग शुरू। उत्तर प्रदेश में कच्चे तेल और गैस की संभावनाओं को लेकर खोज तेज हो गई। फर्रुखाबाद, कन्नौज समेत 44 जिलों में विभिन्न स्थानों पर बोरिंग कर भूवर्गीय सर्वे किया जा रहा है। गंगा पार क्षेत्र में करीब 1 दर्जन जगहों से नमूने लेकर देहरादून के लैब में जांच के लिए भेजे गए। अंतर्राष्ट्रीय हालात और संभावित ऊर्जा संकट को देखते हुए ये पहल अहम मानी जा रही है। एलपीजी संकट से राहत की तैयारी, बनारस में तैयार मास्टर प्लान, पीएनजी से मिलेगी सुविधा। एलपीजी को लेकर बढ़ती परेशानियों के बीच बनारस में राहत की तैयारी शुरू हो गई। युद्ध के असर से गैस सप्लाई प्रभावित होने की आशंका के बीच मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत घरों में पीएनजी गैस पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। गेल इंडिया को 2018 में इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और अब तक करीब 70,000 घरों में पीएनजी कनेक्शन दिया जा चुका है। यूपी में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं, सरकार ने अफवाहों से बचने की अपील की। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की। सरकार ने कहा कि प्रदेश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य और पर्याप्त है। उपभोक्ताओं से अनावश्यक बुकिंग न करने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। राज्य में 4,143 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स करीब 4.85 करोड़ उपभोक्ताओं को सप्लाई दे रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से राहत, पॉक्सो केस में गिरफ्तारी पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत दी है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इस मामले में कोर्ट ने पहले सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को निर्णय सुनाते हुए न्यायालय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरी समेत अन्य आरोपियों को राहत दी। रामनवमी पर पूरे दिन खुले रहेंगे राम मंदिर के कपाट, रामलला को लगेगा 6 कुंटल पंजीरी का भोग। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विशेष तैयारियां की गई। इस दिन मंदिर के कपाट पूरे दिन खुले रहेंगे ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु सहज दर्शन कर सकें। राम जन्मोत्सव के अनुष्ठान सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक चलेंगे। रामलला को 6 क्विंटल पंजीरी का भोग अर्पित किया जाएगा। ट्रस्ट के अनुसार श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जरूरत पड़ने पर दर्शन का समय और बढ़ाया जा सकता है। मेरठ के काशी गांव में तनाव बरकरार, पुलिस पीएसी तैनात, ड्रोन से निगरानी। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के काशी गांव में सांप्रदायिक विवाद के बाद हालात अब और भी तनावपूर्ण बन गए हैं। एहतियात के तौर पर गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही पुलिस के द्वारा मुख्य चौराहों और गलियों में पैदल गश्त भी की जा रही है। गोरखपुर में 11 साल से एमबीबीएस फेल छात्र को फिर मिली पढ़ाई की अनुमति। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज का एक छात्र 11 साल से एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अब भी 2 विषयों में फेल हो गया। रिजल्ट आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने परिजनों को जानकारी दी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत छात्र को इस बार भी परीक्षा देने की अनुमति मिल सकती है। 2014 बैच का ये छात्र आजमगढ़ का रहने वाला है।
गैस बुकिंग समय सीमा में कोई बदलाव नहीं, केंद्र ने अफवाहों का खंडन किया। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग समय सीमा में बदलाव की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन और सिंगल या डबल सिलेंडर की बुकिंग की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सोशल मीडिया और मीडिया में फैल रही रिपोर्ट्स गलत और भ्रामक हैं। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। मौजूदा बुकिंग नियम वैसे ही जारी रहेंगे, जिससे लोगों की सुविधा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शिवेंद्र पांडे बने बैंक महाप्रबंधक, मेहनत और अनुभव से बैंक को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का दावा। रेलवे कोऑपरेटिव बैंक के नए महाप्रबंधक बने हैं शिवेंद्र पांडे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जाना उनकी प्राथमिकता है। उनका लक्ष्य ग्राहकों को सभी सुविधाओं के साथ साथ सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना है। तारामंडल के रहने वाले शिवेंद्र पांडे पूर्व विधायक शीतल पांडे के पुत्र हैं। रामनवमी पर यूपी में मौसम बदलेगा, मार्च के आखिरी दिनों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में रामनवमी से पहले मौसम बदलने का अनुमान है। 26 मार्च को दुर्गा अष्टमी और 27 मार्च को रामनवमी पर कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मार्च के आखिरी दिनों तक 29 से 31 मार्च तक 2 नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे, जिससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। दोनों विक्षोभ सशक्त बने रह सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी रह सकता है। संभल हिंसा हाईकोर्ट ने डीएसपी अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर रोक बढ़ाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और अन्य 21 पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक की अवधि अगले आदेश तक बढ़ा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति समिति गोपाल की एकल पीठ ने दिया। मामला नवंबर 2024 का है, जब संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और पूर्व थानेदार अनुज तोमर समेत कुल 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश था। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अप्रैल से तैयारी शुरू। शांति दस्तक अभियान 10 से 30 अप्रैल तक चलेगा। उत्तर प्रदेश में 1 से 30 अप्रैल तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलेगा। इसके साथ ही 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान भी चलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने बुधवार को तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभियान के सफल क्रियान्वयन और विद्यालयों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर प्रतियोगिता और रैलियों का आयोजन किया जाएगा। बदायूं हत्याकांड में सियासी कनेक्शन गहराया। 200 बीघा जमीन सौदे पर उठे सवाल। बदायूं के सैंजनी स्थित HPCL प्लांट में 2 अफसरों की हत्या के मामले में अब सियासी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह और उसके परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। जांच में परिवार और करीबी लोगों की भूमिका अहम बताई जा रही है। वहीं 200 बीघा जमीन के सौदे ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।